मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ दिन पहले एक जवान भाई आश्रम आया था और मुझसे मिलने आया और कहा कि मैं बहुत दूर से आया हूं, आज सुबह ही पहुंचा हूं, आज शाम की ट्रेन से मैं वापस जाऊंगा। सोचा कुछ समय मैं दर्शन भवन में प्रार्थना में बिताऊंगा, आपसे मिलूंगा और वापस जाऊंगा। बातचीत के दौरान उसने कहा कि मेरे और मेरी पत्नी के बीच में अनबन चल रहा है, कुछ झगड़ा चल रहा है, इसीलिए हम दोनों अलग हैं। एक बेटा है, वो दूसरी जगह पे पढ़ रहा है। मैंने उस भाई से पूछा कि भाई कब तक ये अनबन चलेगा, ये झगड़ा कब तक चलेगा और कब तक आप एक दूसरे से दूर रहेंगे। एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 26 और 27 में संत पौलुस कहते हैं, यदि आप क्रुद्ध हो जाएं तो इस कारण पाप ना करें। सूरज के डूबने तक अपने क्रोध को कायम ना रखें, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। पौलुस कहते हैं कि यदि आप क्रुद्ध हो जाएं तो इस कारण पाप ना करें, सूरज के डूबने तक अपने क्रोध को कायम ना रखें, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। 3 बातें संत पौलुस कहते हैं। पहली बात, यदि आप क्रुद्ध हो जाएं, देखिए इस संसार में शायद ही कोई इंसान है जो कभी क्रुद्ध नहीं होता होगा। हर इंसान के जीवन में कभी न कभी वो क्रोध करता है, किसी न किसी परिस्थिति में किसी न किसी व्यक्ति से वो क्रोध करता है। लेकिन पौलुस कहते हैं कि उस क्रोध को पाप में परिवर्तित नहीं होने देना है। हमारा क्रोध कब पाप में परिवर्तित होगा? पौलुस कहते हैं कि सूरज के डूबने तक अपने क्रोध को बनाए नहीं रखना, यानी सूरज के डूबने से पहले ही अपने क्रोध को शांत करना। सूरज के डूबने से पहले ही अपने क्रोध को शांत करना। पौलुस कहते हैं शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। लेकिन अक्सर हम लोग क्या करते हैं, महीनों सालों अपने क्रोध को बनाए रखते हैं। महीनों और सालों अपने क्रोध को बनाए रखते हैं। मालूम नहीं याद है क्या नतीजा क्या है? हम शैतान के लिए अपने हृदय में, अपने जीवन में आसन बिछाते हैं। हमारे क्रोध के द्वारा शैतान हमारे जीवन में प्रवेश करता है, कार्य करने लगता है। पौलुस कहते हैं शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। जब भी हम अपने हृदय में क्रोध को बनाए रखते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, साल भर या कई साल, तब हम अपने हृदय को शैतान के लिए एक सुंदर आसन बना देते हैं और वहां से शैतान काम करने लगता है। हम क्रोध में और आगे बढ़ते हैं और हत्या की सोचते हैं, बुराई सोचते हैं, उस व्यक्ति की हानि सोचते हैं, उस व्यक्ति से दूर हो जाने को सोचते हैं, अलग होने को सोचते हैं, किसी और के साथ जुड़ने को सोचते हैं, अपने आप को नष्ट करने को सोचते हैं। इस प्रकार क्रोध के द्वारा शैतान हमारे जीवन में और हमारे परिवार के जीवन में कार्य करने लगता है। शैतान के लिए हम अवसर देते हैं कि शैतान हमारे जीवन में कार्य करे, अलग अलग कार्य करेगा। जब हमारे हृदय में क्रोध है, शैतान हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार का कार्य करेगा। अब जरा सोचिए, वो पति अलग है, पत्नी अलग है, बेटा अलग है, तीनों कितने दुख में, कितनी पीड़ा में है, परेशानी में है। मैंने उस भाई से कहा कि भाई, जीवन जीना एक कला है, जीवन जीना एक कला है। कभी अकड़ने का भी समय होता है, कभी ढीला होने का भी समय होता है, कभी बोलने का समय होता है, कभी चुप रहने का समय होता है,
कभी देखने का समय होता है, कभी आंखें बंद करने का समय होता है, कभी सुनने का वक्त होता है, कभी कान बंद करने का वक्त होता है। जीवन एक कला है। किसी ने मुझे कुछ दिन पहले एक सुंदर छोटा सा वीडियो प्रोग्राम भेजा। 2 बच्चे हैं, एक छोटा बच्चा 2 साल का और उसकी दीदी होगी एक लड़की करीब 3.5 साल की। एक बर्तन में भोजन रखा हुआ है, छोटा बच्चा अपनी ओर खींचता है, लड़की अपनी ओर खींचती है। काफी देर तक ये चलता रहता है। कुछ देर के बाद लड़की पता नहीं क्या बोल देती है अपने भाई से कि वो छोटा सा बच्चा अपनी जिद को छोड़ देता है और बड़े प्यार से अपनी दीदी के हाथ में भोजन का बर्तन थमाता है। दीदी उसे चूमती है और उसको खिलाने लगती है। वो बच्चा आनंद से खाना खाने लगता है। कितना सुंदर उदाहरण है, कितना सुंदर उदाहरण है। मैंने उस युवक से कहा कि आप वापस जाइए, अपनी पत्नी के पास जाइए, उससे माफ कीजिए, उससे माफी मांगिए और अपना जीवन शुरू कीजिए। आप इस बात को ना भूलिए कि अभी आप न केवल पति पत्नी हैं बल्कि मां बाप हैं। अपने बेटे को एक अच्छा उदाहरण दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक दूसरे से दूर रहने से आपका बेटा नशेड़ी ना बन जाए, उसको डिप्रेशन का अनुभव ना हो जाए। इसलिए मैंने कहा वापस जाइए, भूल जाइए सब कुछ, क्षमा कीजिए, क्षमा दीजिए और उसको इस समय अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण कीजिए। रोमियो के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 12 में संत पौलुस एक सुंदर बात कहते हैं। पौलुस कहते हैं, एक ही मनुष्य के द्वारा पाप इस संसार में आया और पाप के द्वारा मृत्यु। एक ही व्यक्ति के द्वारा, एक ही मनुष्य के द्वारा पाप इस संसार में आया। आज भी यह सत्य है। शैतान एक व्यक्ति के द्वारा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में पाप लाने का प्रयास करता है, हमारे परिवार को तंग करने का प्रयास करता है। हो सकता है एक दिन पत्नी गुस्सा करने लगेगी, चिल्लाने लगेगी, पति को शांत होना है। हो सकता है दूसरे दिन पति चिल्लाने लगेगा, पत्नी को शांत होना है। हो सकता है दूसरे किसी दिन बच्चे चिल्लाएंगे, रोएंगे, परेशान करेंगे, दोनों को, पति पत्नी को शांत रहना है। हम सभी जानते हैं कि 2 हाथों से ताली बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। हमें कभी भी हमारे परिवार में ताली बजने नहीं देना चाहिए। एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था, एक स्टेशन आया तो एक परिवार ट्रेन में घुस गया। धनी परिवार था, 2-3 बच्चे थे। एक बच्चे को लेकर पति पहले आया, बैठ गया। उसके बाद पत्नी 2 बच्चों को लेकर आ रही थी। पता नहीं क्या क्या बोलती जा रही थी। वो भूल गई थी कि ये घर नहीं है, ये ट्रेन है। अपने पति को बहुत बुरी तरह से डांटती जा रही थी, फटकारती जा रही थी। क्या सोचता है, क्या सोचता है तेरा पिता। और हम सब लोग सुन रहे थे। लेकिन हमने देखा पति ने क्या किया। पति आके बैठ गया। उसके बाद बगल में एक अखबार था, उसने अखबार ले लिया और इस तरह पकड़ा रहा मानो वो अखबार पढ़ रहा है, हालांकि वो अपने आप को शांत कर रहा था। जब एक तरफ झगड़ा होता है, दूसरी तरफ शांत होने की जरूरत है। वो समझदार पति था। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं, पेतरुस यीशु के पास आता है और पूछता है कि प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे साथ अपराध करे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार क्षमा करूं? यहूदी धर्म में माना जाता था कि 2 बार कोई कुछ करे, तीसरी बार तुम उसको मार सकते हो, पीट सकते हो। पेतरुस ने सोचा कि मैं यीशु का शिष्य हूं, उसको दुगना कर देता हूं और मैं अगुआ हूं तो एक और जोड़ देता हूं, 7 बार बोलूंगा। प्रभु कहेंगे कि शाबाश पेतरुस,
प्रभु ने क्या जवाब दिया? क्यों 7 बार? मैं तुमसे कहता हूं 70 गुना 7 बार। 70 गुना 7 बार। इस दुनिया में हम दूसरों की गलतियों का हिसाब नहीं रख सकते हैं। अगर ईश्वर हमारे साथ इस तरह बर्ताव करता तो आज हम इस संसार में नहीं रहते। कोई हिसाब नहीं। जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं हमें माफ करना सीखना ही होगा। कई वर्ष पहले एक छोटी सी किताब से मुझे एक सुंदर किस्सा पढ़ने को मिला। किस्सा कुछ इस प्रकार है। एक दंपति है, जवान दंपति, आपस में झगड़ा होता था। पत्नी कुछ ज्यादा ही बोलती थी, आस पड़ोस के लोगों को आवाज सुनाई देती थी। तो एक दिन पति ने कहा, देख तू बहुत ज्यादा चिल्लाती है, हम ऐसा करेंगे, मैं तुमको कागज दूंगा, उस पर मेरी सारी कमियां लिखना, सारी तेरी शिकायत लिखना, और मैं भी तेरे प्रति जो शिकायत है उसको मैं भी लिखूंगा। और ऐसा ही हुआ। पत्नी को कागज मिल गया, उसने बहुत सारी शिकायतें लिखी। तू ऐसा है, तू समय पर नहीं आता है, अच्छी सब्जी नहीं लाता है, समय पर दूध नहीं लाता है, बहुत सारी शिकायतें। और कागज एक दूसरे को दिया गया। पति ने पत्नी की सारी शिकायतें पढ़ डाली। जब पत्नी ने पति की शिकायत को पढ़ा, उसने क्या पढ़ा? उसमें लिखा हुआ था, बार बार लिखा हुआ था, पूरे पन्ने भर लिखा हुआ था, रीता मैं तुमको प्यार करता हूं, रीता मैं तुमको प्यार करता हूं, रीता मैं तुमको प्यार करता हूं, मैं तुमको प्यार करता हूं। वो पढ़ने के बाद पत्नी क्या करती है? रो पड़ती है और अपने पति के गले से लिपट जाती है। कहती है मुझे माफ करना। हमें माफ करना सीखना होगा। एक लड़की ने एक बार कहा कि बर्दाश्त नहीं होता है। एक विश्वासी ये शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता है। एक विश्वासी ये शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभु ने हमें करके दिखाया है। हमें सीखना होगा। हमें दूसरों को क्षमा करना सीखना होगा। अगर आप आनंद का जीवन जीना चाहते हैं, सुख का जीवन जीना चाहते हैं, तो क्षमा करना सीखिए, क्षमा मांगना सीखिए। कोई दूसरा रास्ता है नहीं। दूसरों की कमियों को नजरअंदाज करना सीखिए। कमियां किसमें नहीं है भाई? कमियां तो आप में भी हैं, लेकिन एक दूसरे की कमी को नजरअंदाज करना सीखिए, तभी आपका जीवन सफल होगा। देखिए यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 9 और 11 में यूहन्ना क्या कहता है? जो कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर करता है, वो अब तक अंधकार में है। वाक्य 11 में लिखा हुआ है, परंतु जो अपने भाई से बैर करता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है, वह यह नहीं जानता कि वो कहां जा रहा है, क्योंकि अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। खबरदार, संभालिएगा। अगर अपने दिल में बहुत ज्यादा क्रोध बनाए रखेंगे तो आप अंधकार में होंगे, और उस अंधकार में ना जाने आप क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या करेंगे, क्योंकि आप अंधे हो गए हैं। क्रोध में इंसान अंधा हो जाता है, क्या क्या बोल देता है, क्या क्या कर डालता है। बाद में पछताने से कोई लाभ नहीं है। वो पुराना गीत है ना, शीशा हो या दिल हो, टूट जाता है तो टूट ही जाता है। किसी के दिल को तोड़ने के बाद 100 बार माफी मांगेंगे तब भी कोई फायदा नहीं होता है। मैं कई परिवारों को जानता हूं जहां दंपति अपने क्रोध को वश में नहीं कर पाए, इसलिए एक दूसरे के दिल को तोड़ रखे हैं, इसलिए नीरसपूर्ण जीवन जी रहे हैं पूरा जीवन। बाद में पछताने से कोई लाभ नहीं है। इसीलिए हमें अपने क्रोध को वश में रखने की आवश्यकता है। हमें प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 28 में पढ़ने को मिलता है, उसके वाक्य 2 से 7 तक मैं उसको पढ़ना चाहता हूं। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो
और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है? यदि वह अपने भाई पर दया नहीं करता तो वह अपने पापों के लिए क्षमा कैसे मांग सकता है? निरा मनुष्य होते हुए भी यदि वह बैर बनाए रखता तो उससे अपने पापों की क्षमा कैसे मिल सकती है? उसके पापों की क्षमा के लिए कौन प्रार्थना करेगा? अंतिम बातों का ध्यान रखो, अंतिम बातों का ध्यान रखो और बैर रखना छोड़ दो। विकृति तथा मृत्यु को याद रखो और आज्ञाओं का पालन करो। हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि मौत कभी भी आ सकती है, मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। हमें सत्य को याद करना चाहिए, अपने को शांत करना है, अपने को मौन करना है, क्षमा करना है। आज मैं आप सबसे यही बात कहना चाहता हूं, क्षमा करना सीखिए, क्षमा मांगना सीखिए। ये संसार कांटों से भरा हुआ है। आप स्वर्ग में नहीं हैं, आप इस संसार में हैं। इस संसार में ढेर सारे कांटे हैं और आप बार बार चोट पाएंगे। इसलिए हमें क्षमा करना और क्षमा मांगना अपने जीवन की शैली बनाना चाहिए ताकि हम शांत और सुखमय जीवन जी सकें। क्षमा करना सीखिए, क्षमा देना सीखिए, क्षमा मांगना सीखिए। प्रतिदिन आप आनंदपूर्ण और सुखमय जीवन जिएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इन पलों के लिए। तेरे दिव्य वचनों के द्वारा तू हमें जीवन के कुछ रहस्य बता रहा था। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। कलवारी पहाड़ पर क्रूस पर लटकते समय तूने पुकार कर पिता को पुकार कर कहा कि पिता इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हमारे भी दिल बड़ा बना दे ताकि हम भी दूसरों को क्षमा कर सके। हमारा जीवन आनंदमय हो, सुखमय हो। हमारा पारिवारिक जीवन सुखमय और आनंदमय हो। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।